देखो जरा इसे, देखो, जैसे माँ वैसी बेटी। वो बिजनेस टाइकून गू मिंगयान के साथ कैसे पट गई? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आपको यकीन नहीं था। अब क्या फायदा? चाहे जो हो जाए, ये सब नहीं हो सकता। सुनो ना माँ, वो गू मिंगयांग कंपनी का सीईओ बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अगर शून्यान से शादी होगी तो हमारे लिए तो फायदा ही होगा ना। तुम जानती ही क्या हो, शून्यान हमसे नफरत करती है। एक बार वो मालकिन बन गई तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे हाँ हाँ हाँ, हमें उन्हें अलग करना ही होगा। सुनो माँ, क्यों ना मैं गू को अपने प्यार के जाल में फंसा लूं? बोलिए मत, मैं आप ही की बेटी हूँ। वो मेरा दीवाना हो जाएगा, फिर दोनों हमेशा के लिए अलग। आइडिया तो अच्छा है, पर इसमें रिस्क है। अब इसमें क्या रिस्क होगी? मॉम, लगता है आपको अपनी बेटी पर विश्वास ही नहीं है। नहीं बेटा, मुझे बस हालात से डर लग रहा है। परसों पहले शून्यान की माँ ने ऐसे ही किया था और उस वजह से ये सब हुआ। अब हम भी उसी की कॉपी करेंगे, उसी की कॉपी करेंगे। समझ नहीं आता वो हैंडसम गू मिंगयांग इसके चक्कर में कैसे पड़ गया। ये बेचारी गूंगी और बहरी, क्या इसमें देखा? हाँ यार, हम में ही बताओ क्या कमी थी। हाँ, इससे तो अच्छे ही थे ना। इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नहीं यार, इस गोबर में खिले फूल को उसने गुलाब समझ लिया होगा। सही कहा, गोबर में खिलने वाला गंदा फूल, वो भी गूंगा बहरा। मैं भले ही बोल नहीं सकती, लेकिन सब सुन सकती हूँ। सॉरी मैम, सॉरी। तुम रेडी हो? गू सर, बस 2 मिनट में हो जाएगा। गू मिंगयान? जी, आप कौन? मैं शून्यान की बहन हूँ, शू याओ। शू फैमिली में से किसी को इनवाइट नहीं किया था। वो मैं दरअसल आपसे ही मिलने आई थी गू सर। कहो क्या बात है? मुझसे देखा नहीं गया कि मेरी बहन आपको धोखा दे रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? गू सर, आप मेरी बहन की भोली शक्ल पर मत जाओ। वो असल में कुछ और ही है। उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। और वैसे भी गू सर, आप इतने रईस और हैंडसम हैं, आप उसके झांसे में मत फंसना। ठीक है, समझ गया। माँ, कहाँ थी तुम? अभी अभी गू से मिलकर आ रही हूँ। क्या कहा तुमने उससे? कुछ खास नहीं। कोई शून्यान की बुराई तो नहीं की? बिल्कुल भी नहीं, उसका जिक्र तक नहीं किया। अब कहीं मत जाना, तमाशा शुरू होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी फियांसे की सुरक्षा की खातिर मैंने हमारा रिश्ता सबसे छुपा कर रखा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मीडिया बिना सोचे समझे ऐसी झूठी बेबुनियादी अफवाहें फैला देगी। इस तरह की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही हरकतें करने के लिए मैं मीडिया को... अरे ये देखो, ये सब ये क्या देखा है? ये देखो, पता नहीं ये क्या है? ये न्यूज़ बहुत ही देखिए। अजीब है। ये तो जबरदस्त न्यूज़ है। ये तो नहीं होना चाहिए। चारा भी क्या करेगा? बहुत अजीब लग रहा है। भगा कर लाया है। जबरदस्त न्यूज़ है, ये देखो। आखिर ये लड़की है कौन? ये न्यूज़ तो जबरदस्त है। सर, ये देखिए। किसी बहुत ही ऐसे कैसे हो शॉकिंग सकते है। हैं? पता नहीं ये क्या है। हाँ, इन्हें संभल के रहना चाहिए। गू सर, आप शू मैडम के बारे में क्या जानते हैं? सर, क्या ये लड़की आपको धोखा तो नहीं दे रही? शू मैडम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? शू, इन फोटोज में जो लड़की है वो आपकी क्या लगती है? गू सर और शू मैडम, इस मामले में आप दोनों का क्या कहना है? इन फोटोज आप में जो हमारे है सवालों वो के मैं जवाब नहीं क्यों हूँ। दे रहे ये हैं? किसी की जो सारे साजिश है, pictures ये हैं, इसके झूठ बारे में है। आप क्या कहना विशु, चाहती हैं? आपके इशारों का क्या मतलब है? इसके पीछे जरूर कोई राज है जो आप नहीं बताना चाहते हैं। आप इस न्यूज़ को नजरअंदाज नहीं कर सकते सर। सर, इसका क्या मतलब है? हमें सर, बताइए। हम भी जाइए जानना मत, चाहते सर, हैं। प्लीज, सर, प्लीज सर, हमें कुछ तो बताइए। जवाब दीजिए। सर प्लीज सर, सर, बताइए, सर, हम कैसे- सिर्फ सच जानना बीच चाहते में- हैं। सर सुनिए, आप इस न्यूज़ को नजरअंदाज सर, नहीं कर सर, सकते। बताइए। सर, एक आपको मिनट, जवाब आप दूर देना रहिए। ही पड़ेगा। थोड़ा सा आप दूर सर, रहिए। बताइए। एक मिनट। देखो, मुझे गलत मत समझो, मैं इन लोगों को नहीं जानती, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये फोटोज नकली है, ध्यान से देखो। तुम इसकी फिक्र मत करो, बस चुपचाप यहीं बैठी रहो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। देखिए सर, पहले भी हम पर ऐसे झूठे इल्जाम लग चुके हैं। आप ये कहते क्यों नहीं कि शून्या ने आपको धोखे से फंसाया है? इससे लोगों के दिल में हमारे लिए सिंपैथी बढ़ेगी और इससे हमें फायदा होगा। और शून्यान का क्या होगा?
पता नहीं शून्यान का सच क्या है और झूठ क्या है, इसलिए यही वक्त है इस मामले को खत्म करने का। और वैसे भी आप दादाजी को भी बताएंगे ना? तुम कहाँ चली? मैं उन रिपोर्टर्स को अपनी सफाई खुद दूंगी और अपना मैटर भी खुद ही सॉल्व करूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट से जाकर पूछो कि काम क्यों नहीं हुआ। ओके सर। मतलब मिसेस शू, इंटरनेट पे जो खबरें हैं वो सब सच है। शून्यान मेरी सौतेली बेटी है। उसका चाल चलन मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। इनफैक्ट जब गू के साथ सगाई हुई तब हम सब हैरान थे, कुछ पूछने का वक्त ही नहीं मिला। उसकी माँ होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी उसके साथ कुछ हो। उसकी तरफ से मैं गू परिवार से माफी मांगती हूँ। शून्यान अब गू फैमिली की बहू है, इसलिए मेरे ख्याल से उसकी सौतेली माँ को मीडिया के सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए, शून्यान और बाकी लोगों की तस्वीरें जो इंटरनेट पर दिख रही है वो सब नकली है। हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने इसके बारे में पता लगाया है और हमने ये पुलिस को भी बता दिया है। इस मामले की जांच एक खास टीम करेगी और मास्टरमाइंड को ढूंढा जाएगा। और जो कोई इस मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालेगा उसे मैं गू मियांग पूरे 10 मिलियन इनाम के तौर पर दूंगा। लेकिन अगर ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले का पता मुझे चल गया तो मेरा लीगल डिपार्टमेंट उसे किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था ये आइडिया बेकार है। आपको हनी ट्रैप यूज करना ही चाहिए। हनी ट्रैप, तुम्हें पता भी है कितना रिस्की है। कभी तो कुछ अच्छा सोचो। हनी जियांग वानली, अरे कहाँ चली आप? या तुम जाकर गाड़ी में बैठो। पर माँ, ये कौन है? गाड़ी में बैठो। हाँ, ओके। लान दीदी, कैसी हो तुम? सब सॉल्व हो गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की ताकि कोई मेरे नाम पर उंगली ना उठाए और मेरी होने वाली बीवी को गलत ना समझे। चलो, तुम्हारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आने वाली है। आज जो कुछ हुआ उससे मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे 50 पॉइंट माइनस करने होंगे। 50 पॉइंट्स? शू मैडम, कोई फोन नहीं उठा रहा। ये औरत मेरी माँ की केयरटेकर थी, लेकिन माँ के गुजरने के बाद पापा ने इसे काम से निकाल दिया। लेकिन जियांग वाली उसके जाने के बाद घर आई थी, तो ये एक दूसरे को कैसे जानती हैं? देखो, मैंने बहुत पैसे दिए हैं, इतना लालच ठीक नहीं। लालची और मैं, याद रखना, अगर मैं ना होती तो क्या तुम मिस्टर शू की बीवी बनती? धमकी दे रही हूँ। जो समझना है समझो। एक काम करूं, जाकर शू सर से मिलके उन्हें बता दो कि तुम हो कौन। बताओ मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉम की मौत का जियांग से कोई कनेक्शन है? अब तो लैंग भी फोन नहीं उठा रही है। मेरे पास समय कम है, मुझे घर जाकर इस बारे में पता करना होगा। सुनो, बिंग यांग से कहना मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। हाँ। 那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神，牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。